तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 सेंटीमीटर की सूक्ष्म तरंगें 5 सेंटीमीटर चौड़ी स्लेट पर अवलंबित आपतित होती हैं। केंद्रीय महत्तम की कुल कोणीय चौड़ाई हमें फाइंड करनी है। तो कुल कोणीय चौड़ाई फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी, या आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है हमारी 2 दे रखी है सवाल, डिवाइडेड बाई 5.4। अगर हम थीटा का मान निकालें तो ये आ जाएगा 23.6 डिग्री। अब क्योंकि महत्तम कोणीय चौड़ाई है तो महत्तम कोणीय चौड़ाई के लिए हम दोनों तरफ थीटा इधर होगा थीटा इधर होगा, तो जो कुल महत्तम चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2 थीटा। तो 2 इंटू 23.6 दैट इज 47.2 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात सी आंसर। क्वेश्चन नंबर है 32। ये 32 आया है, ये सेमीकंडक्टर से पूछा गया सवाल है। हम ही जानते हैं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस आर डी बराबर होता है डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, या आर डी प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा आई, अर्थात फॉरवर्ड करंट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, आर डी यानी आर प्रोपोर्शनल टू 1/आई, या कह सकते हैं आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई एफ। क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक घड़ी एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष c/3 वेग से गति कर रही है। स्थिर प्रेक्षक को ये 1 घंटे में धीमी होती हुई प्रतीत होगी। तो इसमें केवल आपको ये फॉर्मूला लगा देना है डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा जीरो डिवाइडेड बाई 1 - b² / c²। यहाँ से जब वैल्यू हल करेंगे तो जो टाइम में डिफरेंस आ जाएगा वो इस ओरिजिनल टाइम में से जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम घटाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 36.4 मिनट। इस फॉर्मूले से ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। एक आप्रगामी ध्वनि तरंग में विचरण दाब। तो इसके लिए हम एक ये बना लेते हैं खुला आर्गन पाइप, और तो यहाँ पर जो बनते हैं वो एंटी नोड्स बनते हैं, यहाँ पर नोड्स बनते हैं। तो नोड्स पर जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा और एंटी नोड्स पर प्रेशर मिनिमम होगा। बस यही आंसर, अर्थात ये आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम ये जानते हैं कि स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है, इसका प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर 200 होता है। तो इसमें बस केवल हमारा स्टील जो है तांबे से भी अधिक प्रत्यास्थ होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 36 में कह रहे हैं कि अभिकथन ये है कार्नो इंजन की दक्षता हमेशा 1 से कम होती है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कार्नो इंजन का ईटा बराबर 1 - T2/T1, या ऐसा लिख सकते हैं 1 - Q2/Q1। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। एक से कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कारण दे रखा है सिंक का ताप T2 हमेशा 0 से अधिक होता है, अर्थात अपनी कुछ एनर्जी वो सिंक को लौटा देती है, जिससे कि उसका जो एफिशिएंसी होती है वो 1 से कम होती है। अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दिस इज आंसर डी। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 37 में हम दो समीकरण दे रखी हैं y1 बराबर और y2 बराबर।
तो हम इस समीकरण से तुलना कर देंगे ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा वन आ जाएगा हमारा 100 पाई और ओमेगा 2 आ जाएगा 108 पाई। अगर हम डेल्टा ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अर्थात 8 पाई। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो तो 2 पाई n और 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 बार तो n की वैल्यू 4 आ जाएगा, अर्थात इसका हमारा सी आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर है 38 में कह रहा है कि एक किरण पुंज है जो किसी क्वार्टर प्लेट से गुजारा जाता है। इसके बाद घूमने वाले निकोल प्रिज्म से जांचा जाता है। निकोल प्रिज्म को जब हम घुमाते हैं तो घुमाने पर तीव्रता शून्य मिल जाए तो दिया गया जो किरण प्रकाश है वो सर्कुलरली पोलराइड होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी में ही पूछा जा चुका है। इसी प्रकार है कण की एक ऊर्जा का अपेक्षित मान जिसके लिए साई हमारा दे रखा है, अर्थात उसका तरंग फलन। तो इसको ध्यान रखना है, आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी होता है, ये इसका मान है एनर्जी का। तो दिस इज बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फलन कला संबंध है? तो इसमें आंसर होगा कॉम्पटन प्रकीर्णन जो होता है वो कला संबंध होता है। कला संबंध जो स्रोत होते हैं, कॉम्पटन प्रकीर्णन होता है, एक्सरे होता है, गामा रे होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो हमारा इसमें कॉम्पटन दे रखा है, दिस इज राइट आंसर। इसी प्रकार लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के तुल्य होता है। ये सवाल पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है, इसमें भी दे दिया। ये है, इसमें 3 गोले हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। चित्र के अनुसार तो उन्होंने कहा है कि इस सिस्टम का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम एक बार ये चित्र यहाँ बना लेते हैं। तो ऊपर वाला जो गोले का जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5 mr²। अब इनका आई निकालने के लिए हम इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। तो इसका I1 मान लीजिए, इसका I2 मान लीजिए। तो अगर हम I1 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है IX प्लस IY। IX मतलब mr² प्लस 2/5 mr² प्लस ये हो जाएगा mr²। यहाँ जब ऐड करोगे 5 बन जाए 5 प्लस 2 7 mr² डिवाइडेड बाई 5। इसी प्रकार हमारा I2 भी आ जाएगा, वो भी सेम इतना ही आएगा 7/5 mr²। जब हम लेंगे इसका I1 प्लस I2 प्लस I3 तो इसका 2/5 mr² और इसका 7/5 mr² प्लस 7/5 mr²। जब इसको सबको ऐड करेंगे तो 16/5 mr²। ये सवाल PCS के में भी, PCS प्री में भी पूछा गया है, दिस इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टंट फिल्म का हीरो मशीन गन से 50 ग्राम गोलियां 1 किलोमीटर पर सेकंड की गति से दागता है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। क्वेश्चन नंबर है 43। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए m इंटू डेल्टा वी, अर्थात m की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम, 50 ग्राम मतलब 0.5 किलोग्राम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना 1 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1000। जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 50, ये डेल्टा पी आ जाएगा। अब क्योंकि गोलियों की संख्या कितनी है 20, तो टोटल डेल्टा पी कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा n इंटू 50, 20 इंटू 50 कितना 1000। ये हमारे पास आ गया डेल्टा पी। हमें निकालना है फोर्स, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा पी का मान कितना है 1000 हम निकाल चुके, और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी 4 सेकंड दे रखा है, तो ये 250 न्यूटन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।